सुप्रभातम। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व और आपको बताते हैं बेहतर स्वास्थ्य पाने के प्रभावशाली उपाय। साझा करते हैं आपके साथ संस्कृत का ज्ञान, साथ ही होती है भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूँ किरण भारद्वाज। कई लोग अपने जीवन में समय का सही प्रबंधन नहीं कर पाते। ऐसे तमाम लोग जो अपने कामों को ये कहकर अधूरा छोड़ देते हैं कि उनके पास समय नहीं है या उन्हें समय नहीं मिलता, उन्हें ये ध्यान देना चाहिए कि वो लोग जो अपने जीवन में सफल होते हैं, बड़े कार्य करते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और बड़े से बड़े आविष्कार करते हैं, उनके पास भी दिन में उतना ही समय होता है जितना हम सबके पास। समय का सही प्रबंधन करना आवश्यक है, क्योंकि समय का सही प्रबंधन करने से जीवन व्यवस्थित हो जाता है। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, दक्षिणायन, हेमंत ऋतु, पौष मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, बुधवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जीवन में सकारात्मक सोच और विचारों का विशेष महत्व है। कई बार जीवन की कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति सोच समझ नहीं पाता और कुछ लोगों में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। लेकिन कठिन परिस्थिति में आवश्यक है कि सोच को सकारात्मक ही रखा जाए। अच्छी और सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थिति या मुश्किल से तुरंत निकाल तो नहीं सकती, लेकिन ऐसे में हमें हिम्मत देती है, हमें हौसला देती है और साथ ही बेहतर तरीके से किस तरह उस परिस्थिति का सामना किया जा सकता है, इसकी समझ भी देती है। सकारात्मक सोच रखने से हमें कठिन परिस्थितियों से निकलने का सही मार्ग अवश्य मिल जाता है। सकारात्मक विचारों के लिए जीवन में अपने आप को सकारात्मक रखना आवश्यक है और आवश्यक है सुविचार देखना और सुनना। तो आइए देख लेते हैं आज का सुविचार सुभाषित। एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति, शत्रुरज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्, येनावृतः कुरुते संप्रयुक्तो घोराणि कर्माणि सुदारुणानि। अज्ञान से घिरकर और उससे प्रेरित होकर मनुष्य अत्यंत घोर और क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगता है। इसलिए यह कहा गया है कि इस संसार में व्यक्ति का एक ही शत्रु है, वह है अज्ञान। उसके समान दूसरा कोई शत्रु नहीं। Surrounded by ignorance and inspired by it, man starts committing extremely grave and cruel acts. That is why it is said that a person has only one enemy in this world, that is ignorance. There is no other enemy like it. भारतीय ज्ञान परंपरा की योग विद्या में सूर्य नमस्कार आसन एक अद्भुत उपहार है। सूर्य नमस्कार से शरीर को बेहतर आकार मिलता है, साथ ही मन शांत और स्वस्थ रहता है। आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार पर आधारित हमारी सहयोगिनी लता वशिष्ठ की ये विशेष रिपोर्ट। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भारतीय ज्ञान परंपरा में दर्शनों का महत्वपूर्ण योगदान है। विभिन्न विषयों पर आधारित 6 दर्शनों में से एक दर्शन है योग दर्शन, जिसके प्रणेता महर्षि पतंजलि मुनि माने जाते हैं। योग के विषय में योग दर्शन कहता है योगश् चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात मन अथवा चित्त की वृत्तियों या गतिविधियों का निरोध ही योग कहलाता है।
इन चित्त की वृत्तियों के निरोध के उपाय भी महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताए हैं। योग के 8 अंगों के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि समाहित होते हैं। किसी भी कार्य में कुशलता के लिए शरीर और मन का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए योग दर्शन में आसन प्राणायाम के अभ्यास पर विशेष बल दिया गया है। कई तरह के आसनों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है सूर्य नमस्कार आसन। सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूरज को नमस्कार करना। सूर्य नमस्कार भारतीय योग परंपरा का अद्भुत उपहार है। इसमें 12 शक्तिशाली योग आसनों का एक समन्वय है जो सभी अंगों उपांगों के व्यायाम के द्वारा शरीर को सही आकार देने और मन को शांत व स्वस्थ रखने के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके साथ ही भारतीय परंपरा में भी सूर्य नमस्कार का विशेष महत्व है। तो कहा जा सकता है कि 12 आसनों का एक समन्वय हिंदू सौर देवता सूर्य को भी समर्पित है। ये आसन है प्रणामासन, ऊर्ध्व हस्तासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, चतुरंग दंडासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, प्रणामासन। भारतीय ज्ञान परंपरा के इसी योग विधा की महनीयता और सूर्य नमस्कार के अनगिनत लाभ को ध्यान में रखकर गुजरात ने पूरे विश्व में सूर्य नमस्कार को पुनः प्रसिद्ध किया और नया कीर्तिमान स्थापित किया। नए साल का स्वागत हर किसी ने अपने अपने अंदाज में किया है, पर गुजरात के लोगों ने अनोखे तरीके से नववर्ष मनाया है। गुजरात के लोगों ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। दरअसल सोमवार को नए वर्ष की शुरुआत के अवसर पर मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 4000 से अधिक लोगों ने 108 जगहों पर एक साथ भाग लिया और सूर्य नमस्कार किया। इस कार्यक्रम में परिवारों, छात्रों, योग उत्साही लोगों, वरिष्ठ नागरिकों सहित विभिन्न समूहों की भागीदारी देखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की इस उपलब्धि की सराहना करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुजरात ने एक उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया। एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी संस्कृति में 108 अंक का विशेष महत्व है। आयोजन स्थलों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां कई लोग शामिल हुए। ये वास्तव में योग और हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का सच्चा प्रमाण है। मैं आप सभी से भी आग्रह करता हूँ कि सूर्य नमस्कार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसके बहुत फायदे हैं। वहीं गुजरात के इस उपलब्धि पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, गुजरात में गौरवान्वित महिलाओं और पुरुषों ने 108 स्थानों पर सूर्य नमस्कार करके और इसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 2024 का स्वागत किया। प्रत्येक गौरवान्वित राष्ट्रवादी ने मोढेरा सूर्य मंदिर जैसे स्थानों पर सूर्य नमस्कार का उत्साह देखकर खुशी महसूस की। ये आयोजन प्रतिदिन योगाभ्यास और स्वस्थ जीवन जीने की प्रतिज्ञा का आधार बने। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी साल 2024 के पहले दिन मोढेरा सूर्य मंदिर में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी भी मौजूद रहे। गुजरात के लोगों ने 2023 में भी इसी प्रकार से सबसे ज्यादा लोग एक ही स्थल पे योग करने का रिकॉर्ड बनाया था और आज 2024 का देश का नहीं दुनिया का सबसे पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड गुजरात ने दर्ज किया है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बता दें कि पूरे महीने चली इस स्पर्धा में 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में शामिल हुए। इससे पहले साल 2023 में सूरत में एक साथ लाखों लोगों ने योग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब 108 अलग अलग जगह पर सूर्य नमस्कार करके गुजरात ने न केवल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है, बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की योग विधा द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने के महत्व को बताते हुए इसका मान भी बढ़ाया है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
स्वास्थ्य को लेकर आजकल कई खतरे बढ़ गए हैं। संक्रमण और बीमारियां स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा होता है। मजबूत प्रतिरोधक क्षमता से बीमारियों और संक्रमण से ग्रस्त होने का खतरा कम होता है। इसलिए प्रतिरक्षा तंत्र का मजबूत होना आवश्यक है, क्योंकि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है जो बीमारियों से बचाता है। किस तरह से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और इसमें क्या करना उपयोगी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बेहतर जीवन के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। रोगों से बचाव हो तभी स्वस्थ रहना संभव हो सकता है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करता है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंता का कारण बन सकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का सही होना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होगी तो बहुत सारे जो हम बात कर रहे हैं संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। और आपने देखा होगा संक्रमण सिर्फ उतने ही नहीं होते कि हुआ और आपने दवाई ले ली और वो कंट्रोल हो गया। अगर किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है तो जो उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। बार बार इन्फेक्शन होने से कुछ मैलिग्नेंसी यानी कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वो सब कुछ करें जिससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि एक दिन में या एक हफ्ते में इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें, एक्सेप्ट इन सिचुएशंस जिनको प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी है और उनको बाहर से वो तत्व दिया जाता है उस फैक्टर के करेक्शन के लिए। बाकी केसेस में जन्म से ही इम्यूनिटी का बनना शुरू हो जाता है और उसमें इम्यूनाइजेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इम्यूनिटी अच्छी रखने में। कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को बीमारी होने पर समस्या गंभीर रूप ले सकती है और जीवन के लिए खतरा साबित हो सकती है। राहत की बात यह है कि किसी भी अन्य समस्या की ही तरह इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो आप खुश रहना सीखें, स्ट्रेस और नेगेटिविटी लाइफ से दूर करें। दूसरी चीज़, आप खान पान पर अपने ध्यान दें। जो भी मौसमी फल अवेलेबल हैं, दूध की क्वांटिटी बढ़ाएं, प्रोटीन्स ज़्यादा लें डाइट में। इसके अलावा तीसरी चीज़ है कि सोने का जो टाइम है और एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। सनलाइट एक्सपोजर दें बॉडी को, जिससे विटामिन डी एडिक्वेट मात्रा में शरीर को मिले, और अगर डेफिशिएंसी है तो सप्लीमेंट लें। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप कोई भी एडिक्शन ना करें, चाहे वो एक्सेस अल्कोहल हो, ड्रग्स हो या फिर स्मोकिंग हो। तो ये सब चीज़ें लाइफ में लाकर और फिज़िकल एक्टिविटी करके, एक्सरसाइजेस को अपना नियम बनाकर और योग का साथ लेकर अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रख सकते हैं। हमारी जीवन शैली, खान पान, शारीरिक श्रम और कुछ अन्य कारक हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। इन कारकों का ध्यान रखकर आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सकते हैं, बीमारियों के खतरे को कम कर सकते हैं और आपके लिए स्वस्थ व सेहतमंद जीवन संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्दियों के मौसम को बेहद खास माना जाता है, क्योंकि इसमें तरह तरह के व्यंजन उपलब्ध हैं। ऐसे तमाम आहार उपलब्ध होते हैं जिनसे आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर कर सकते हैं। कहा जाता है जो आप इस मौसम में खाएंगे उसका प्रभाव पूरे साल तक रहेगा। तो सर्दियों के मौसम को अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कीजिए, व्यायाम कीजिए और स्वस्थ रहिए। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरे
मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउस वाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस ज़रूरी है। आवश्यक है कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो कुछ स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ता है। उन्हीं में एक नाम है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसे वात रोग भी कहा जाता है। ये जो रोगी होते हैं इनको सर्दियों के मौसम में विशेष तौर पर कुछ दिक्कतें आती हैं। जोड़ों में जकड़न रहती है, दर्द होता है, चलना फिरना और क्रियाएं करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो कौन सी यौगिक क्रियाएं हैं जो आर्थराइटिस रोग होने पर और ख़ास तौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं, आइए समझते हैं। नमस्कार, मैं रोहिणी घोष। आज हम कुछ योग तकनीक जानेंगे जिससे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आराम पा सकते हैं। यह एक बहुत ही गंभीर स्थिति है। तो जानते हैं पहली तकनीक के बारे में, जो है यष्टिकासन। इस प्रकार आप लेट जाएं, अपने पीठ के बल आ जाएं, दोनों पैरों को इस प्रकार स्थिर करें, हाथों को अपने पास ले आए। अब श्वास अंदर भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाए और पंजों को नीचे की ओर खींचे। आंखें बंद कीजिए, सांस भरते रहे, इक्वल ब्रीदिंग कीजिए, सांस छोड़िए। 30 सेकंड स्थिति में बने रहें। सांस भरते हुए धीरे से हाथों को नीचे ले आएं और पंजों को पूर्व स्थिति में लाएं। इसी प्रकार दूसरी बार भी कीजिए, जिसमें आप पंजों को अंदर की ओर खींचे और हाथों को ऊपर ले जाएं। आंखें बंद करना चाहे बंद कर लीजिए। 30 सेकंड के लिए स्थिति में बने रहें। दोबारा धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आए और पंजों को पूर्व स्थिति में ले जाएं। दूसरी तकनीक प्राणायाम नंबर 4। इस प्रकार अपने पैरों की स्थिति बनाएं। राइट हैंड को अपने नाभि पे रखें, लेफ्ट हैंड को फ्लोर पे इस प्रकार छोड़ दें। अब आंखें बंद कीजिए, इक्वल ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2, इनहेल 1 2, एक्सहेल 1 2। 5 मिनट तक इसका अभ्यास करें। अपने मन को शांत होने दीजिए, फोकस अपने श्वासों पर रखें। अब धीरे से अपने आंखों को खोलें, साइड घूम के और पूर्व स्थिति में उठ के बैठ जाए, कुछ इस प्रकार। नियमित अभ्यास कीजिए और देखिए किस प्रकार आपको लाभ मिलता है। और अब बारी है कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो हम जानेंगे गुरु मां हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, शरीर में अकड़ जाना, हड्डियां अकड़ जाना, ये उम्र के हिसाब से आना स्वाभाविक है, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए। दर्द में तो रहना ही नहीं है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो भाग को गर्मी दें। स्नान करते वक्त गर्म पानी और ठंडा पानी उस भाग पर डालें। कोशिश करें कि हम चलें, स्विमिंग करें, क्योंकि पानी में चले तो घुटने के दर्द, कमर के दर्द कम हो जाते हैं। और गर्म पानी की थैली कमर पर, घुटने पर, जहाँ भी दर्द है वहाँ लगाना ज़रूरी है। देखा जाए तो ये चीज़ एक्टिविटी से कम होती है, इसलिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ करते रहना, कुछ न कुछ हल्के हल्के आसन करते रहना ये ज़रूरी है। एक ही पोजीशन में ज़्यादा समय बैठना नहीं। थकान की वजह से भी दर्द बढ़ जाते हैं, इसलिए थकान कभी नहीं आनी चाहिए। एक्टिविटी करते रहें। नमस्कार।
कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के साथ ही आवश्यक होता है उसका अभ्यास करना, क्योंकि अभ्यास से ही कुशलता आती है। भाषा सीखने के क्रम में ज़रूरी है पहले भाषा को सुनना, उसका उच्चारण करना, पढ़ना और फिर बोलना। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी की संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं संस्कृत का ज्ञान, साथ ही आपको करना है इसका अभ्यास। एकचत्वारिंशत्, एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, पञ्चचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पञ्चाशत्, पञ्चाशत्, एकपञ्चाशत्, एकपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, द्विपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, त्रिपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, चतुःपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, पञ्चपञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, षट्पञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, सप्तपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, अष्टपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, नवपञ्चाशत्, षष्टिः, षष्टिः। मोबाइल फ़ोन के इस युग में हम भले ही रेडियो को भूल गए हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास 10-20 नहीं 1100 से अधिक रेडियो हैं। इन्होंने अपने शौक में देश के सबसे बड़े रेडियो संग्रहालय का निर्माण किया है और इस रेडियो संग्रहालय में देश विदेश के रेडियो भी उपलब्ध हैं। आइए देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आज मोबाइल के इस दौर में रेडियो कहीं गायब सा हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में गजरौला के निवासी राम सिंह बौद्ध एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रेडियो का ही संग्रहालय बना दिया है। इनके संग्रहालय में करीब 1100 रेडियो हैं। अपनी नौकरी के साथ उन्होंने अपने शौक को पीछे नहीं छोड़ा। रेडियो और पुराने उपकरण को सहेज कर रखने के उनके शौक ने आज उन्हें मशहूर बना दिया है। ये सबसे पहले मुझे प्रेरणा मिलने का मेन कारण है 3 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमाम संचार माध्यमों को छोड़कर रेडियो से मन की बात शुरू की। तब से मुझे ये प्रेरणा लगी कि जब इतने बड़े प्रधानमंत्री जी हमारे टेलीविज़न आदि को छोड़कर, ये इंटरनेट को छोड़कर रेडियो से बात कर रहे हैं, तो इसमें जो जरूर कोई बात है और इसमें कुछ न कुछ देश का हित छिपा हुआ है। राम सिंह की माने तो उन्हें शुरू से ही पुरानी चीजों के कलेक्शन करने की आदत है। ऐसे में जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शुरुआत की तो उन्हें हौसला मिला और उन्होंने अपने रेडियो के कलेक्शन को बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। राम सिंह के पास इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, जापान, अमेरिका तक की कंपनियों के रेडियो शामिल हैं। राम सिंह का कहना है कि विश्व के पहले रेडियो से लेकर जहाजों में चलने वाले रेडियो तक, गदर और कुली जैसी फिल्म में इस्तेमाल किए गए रेडियो तक उनके कलेक्शन का हिस्सा हैं। अमरोहा से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
जीवन को समझ से जीने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए अपने जीवन में कोई शौक, कोई रुचि होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग आजकल व्यस्त रहते हैं, अपनी दिनचर्या के कार्यों में, कामकाज में इतना उलझ जाते हैं कि खुद अपने लिए ही समय नहीं मिलता। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई आपकी रुचि का कार्य है, उसको ज़रूर कीजिए और अपनी व्यस्त दिनचर्या में से उसके लिए समय अवश्य निकालिए, क्योंकि वो छोटा सा कार्य न सिर्फ आपको आपके तनाव से दूर कर सकता है, बल्कि आपके जीवन को भर सकता है नई प्रेरणा, नई उमंग के साथ। आज के एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।